राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय, इसका तीसरा भाग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा कवि का परिचय और कविता का परिचय। दूसरे भाग में हमने व्याख्या की और ये सीखा कि कवि के समान हम भी हमेशा खुश रहना कैसे सीखें। तो लीजिए, अब हम इसका सरस पाठ करते हैं। हमें गाने में भी आनंद आना चाहिए, पढ़ने में, इसको सीखने में तो आनंद है ही है। मैं निजूर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निजूर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बहाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात देखिए जरा कितना सुंदर भाव है, सरल शब्दों में इतना सुंदर भाव, इतनी गहराई। मैं निज उर, निज मतलब अपना, उर मतलब हृदय, मैं अपने हृदय के उद्गार मतलब विचार, उन्हीं को लेके चलता रहता हूँ। किसी दूसरे ने मेरे बारे में क्या कहा, किसी ने मेरी बुराई की, किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा, मैं उनकी बातों को अपने दिल में लेके नहीं चलता हूँ, और मैं तो अपने हृदय के ही विचारों को लेके चलता हूँ। और निज उर, अपने हृदय के उपहार अर्थात भेंट, गिफ्ट, मैं अपने हृदय की गिफ्ट लेके चलता हूँ। मेरे हृदय में जो गिफ्ट विराजमान है, जो प्यार, जो मेरे हृदय में आनंद, जो वो स्पंदन हमने पढ़ा था, झंकृत कर दिया था जिन दो सांसों को, बस वही अपने हृदय में लेके चलता हूँ। क्योंकि है यह अपूर्ण संसार, ये संसार पूर्ण नहीं है, कोई काम पूरा नहीं करता ये संसार। प्यार करेगा तो अधूरा, नाता निभाएगा तो अधूरा, पूरा है नहीं, ये संसार पूरा नहीं है। इसलिए न मुझको भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता, कवि कह रहा है। मैं स्वप्नों का संसार, मैं अपने सपनों की दुनिया खुद बना लेता हूं। कवि की एक अलग ही दुनिया होती है, वो अपने मन से कल्पना करके जैसा संसार चाहे बना लेता है। बच्चों, आप भी वैसा कर सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि आप हमेशा आनंद ही आनंद में रहें, तो आप अपने लिए वैसे ही संसार की रचना करें। आप परवाह ना करें लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं। अगला देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं अपने हृदय में अग्नि जला लेता हूं खुद ही। जब मुझे लगता है ना कि मुझे अब पत्नी की विरह अग्नि जलानी है, या मुझे किसी तरह की दुख की अग्नि जलानी है, तो दुख की अग्नि या विरह की अग्नि जलाकर मैं खुद ही उसमें जलने लग जाता हूं। दहन करना मतलब जलने लग जाता हूं। यहां पर बच्चों फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, एक ही कविता का, एक ही शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता। मैं जो अर्थ बता रहा हूं वही अंतिम नहीं है, और बहुत सारे अर्थ और बहुत सारे भाव इसके हम निकाल सकते हैं। तो मैं अपने हृदय में अग्नि, विरह की अग्नि, सुख दुख की अग्नि, जब जैसा मन करता है मैं उनकी कल्पना कर लेता हूं और खुद जलने लग जाता हूं। सुख हो या दुख, दोनों ही परिस्थितियों में मग्न रहा करता हूं। ये सीखना है हमने। सुख में तो हम मग्न रहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैरिज है, कहीं पार्टी है, हम खुश रहते हैं, हा, मजा आ जाता है हमें। लेकिन जब कभी दुख आया तो हम त्राही त्राही करने लगते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं। ना, कवि कह रहा है ना 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 ना, सुख दुख दोनों में मैंने मग्न रहना, खुश रहना, उसी में डूबना सीख लिया है। वही आपने सीखना है। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। संसार क्या करता है? भवसागर, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है। लोग, संसार, यहाँ पर जग का मतलब है संसार, संसार से लाक्षणिक मीनिंग गया संसार के लोग। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों शब्द की शक्तियां हैं जो तीनों अपना अपना काम करती हैं, केवल इसीलिए कि हम आनंद का अनुभव कर सकें, हम उससे सीख सकें। तो संसार यानी संसार के लोग तो इस भवसागर को, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कुछ ना कुछ नाव का इंतजाम करते हैं। लेकिन कवि कहता ना ना, मैं तो भव मौजों, संसार की लहरों पर मस्त बहा करता हूं, मस्ती से झूमता रहता हूं, मैं लहरों में झूमता रहता हूं, लहरों में तरंगित होता रहता हूं। मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। आगे देखिए बच्चों, हमने हमेशा भाव को ग्रहण करना है, सीखना है उसमें कि हमें क्या मिल रही है। छोटे छोटे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे काव्यांश के ऊपर आधारित,
निज उर के उद्गार से कवि का क्या आशय है? निज उर के उद्गार से कवि का आशय है प्रेम से परिपूर्ण वाणी मेरे अंदर है, जो यह वाणी वह अपने प्रिय को देना चाहता है, इसलिए वो वही लेकर के चलता है। कवि को संसार प्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि संसार में प्रेम या आत्मीयता, अपनापन का कोई स्थान ही नहीं है। मतलब का संसार है ये, इसलिए संसार में पूर्णता नहीं है, इसीलिए कवि को संसार प्रिय नहीं है। संसार की विषमताओं के बीच भी कवि कैसे जी रहा है। विषमताएं हैं, कहीं धूप है, कहीं छाया है, कोई मतलबी है, कोई परोपकारी है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी संत कह रहा है कवि कैसे जी रहा है, तो संसार में बहुत कष्ट है, संसार से किनारा करके कवि खुशी से जी रहा है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। यही यहाँ पर सार हमें अपनी दुनिया, हमें अपने जीवन के लिए अपनाना है। आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। क्यों है बेटा? क्योंकि ये आत्म परिचय है, हमें अपना परिचय करना है। कवि कहता है बहुत आसान है दुनिया को समझ लेना, जान लेना, दूसरों का परिचय पा लेना बड़ा आसान है, स्वयं का परिचय बड़ा मुश्किल है। तो देखो कवि को अपना परिचय दे रहा है कवि, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कहता आज भी मैं जवानी का जोश, जवानी की उमंग लेकर के घूमता हूँ, उन्मादों में अवसाद। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ उन्माद ही लेकर घूमता हूँ, उन्मादों में ही अवसाद भी मैंने रख रखा है। कैसे? जैसे आप कोई मीठी चीज खाते हैं, मीठा बिस्किट भी लेंगे तो उसमें भी कुछ सॉल्ट का कंटेंट भी होता है। तो मैं उन्मादों में अवसाद, अर्थात उस खुशी में, तरंग में मैं थोड़ा सा दुख, चिंता, तनाव भी लेकर के घूमता रहता हूँ। वो जो मुझे बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर किसी की याद समाई हुई है, हृदय में समाई हुई है मेरे हृदय में किसी की याद। यहाँ पर किसी कह देने से क्या है, हमारे लिए एक रहस्य क्या बीज बोया गया है, हमारे लिए कविता में नया चमत्कार पैदा किया गया है, जो मुझे बाहर हंसी। मैं बाहर से तो हंसता रहता हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर मन ही मन रोता रहता हूँ। ऐसी याद में लेके घूम रहा हूँ। फिर देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कहते हैं यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, कुछ ऐसा यत्न करें कि सत्य सब ये मिट जाए, ये दुनिया का लगाव ये सब मिट जाए। ऐसा सत्य किसी ने जाना, क्या किसी ने सच को आज तक जाना है? प्रश्न अलंकार है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। ये देखो, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कहते हैं नादान जो ना समझ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, आज भी वही हैं जहां पर दाना। बेटा ये दाना के कई अर्थ लगाते हैं लोग। दाना का अर्थ जहां पर है अन्न, जहां पर है कुछ लोभ लालच, जहां पर है कोई वस्तु। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दाना का अर्थ है जहां पर मूर्ख लोग, समझदार लोग, कि जहां पर मूर्ख लोग रहते हैं वहां बुद्धिमान भी रहते हैं। तो इसको दोनों ही अर्थों में हम लगा सकते हैं कि आज मनुष्य वहीं रह रहे हैं जहां पर उनको कोई लोभ लालच मिलता है, या जहां पर बुद्धिमान है वहीं पर मूर्ख लोग भी रहते हैं। तो मैं फिर मूढ़ना क्या जग, कभी कहता मैं इस संसार को मूर्ख ना मान लूं जो इस पर भी सीखे, इतने पर भी नहीं सीख रहा है, इतना दुखी होता है, परेशान होता है संसार में। मैं तो सीख रहा हूं, मैं आज नया ढंग सीख रहा हूं। क्या सीखा? ज्ञान भुलाना सीख रहा हूं। मेरे माता पिता ने बचपन में, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे समाज के लोगों ने जो सिखाया था, मैं उसे भूल रहा हूं। क्या भूल रहा हूं? कि दुनिया से नाता कम करना है, मुझे नाता रखना है तो अपने आप से। ध्यान से देखिए, दाना, लोभ लालच, सांसारिकता, भोग विलास, और एक लगा दो बुद्धिमान लोग भी। यत्न, प्रयास, कोशिश। अग्नि, क्रोध या तीव्र। उन्माद, भावनाएं, अनुभूति। दाहा करना, जलाना। उर, हृदय। वेश, ये वेश है बेटा रूप। मादकता, मस्ती। ये बेटा शब्दार्थ आपने किए। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम इसका देखते हैं क्या है प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में देखिए, काव्यांश की भाषा सरल, तत्सम प्रधान, खड़ी बोली है। हृदय, अग्नि, दाहा, ये सब शब्द क्या है? तत्सम शब्द है।
काव्यांश की भाषा तुकांत है और गीतात्मकता लिए हुए है। कविता में लय, तुक और गेयता है, ये आपने ध्यान रखना है। कविता के प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के। उन्माद में अवसाद, विरोधाभास की स्थिति है। युवावस्था में जीवन मस्ती भरा होता है, परंतु उस मस्ती के अंदर कोई ना कोई बात अथवा व्यथा छिपी होती है। यह यातना कवि को बाहर से तो हंसाती है, पर अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। तो कवि के जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। ये देखिए भाव सौंदर्य, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। तो कवि को प्रेयसी की स्मृति एक ओर आनंदित करती है, दूसरी ओर उससे जुड़ी वेदनाएं उसे भीतर ही भीतर कसकती, चुभती और रुलाती रहती हैं, क्योंकि वो अब उसके बीच में नहीं रही। धन्यवाद।